ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक जेल में बंद कैदियों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि कैदियों के दो गुट के बीच ड्रग्स की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। हालात बिगड़ता देख बड़ी तादाद में पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिन्होंने आंसू गैस के गोले दागकर कैदियों को काबू करने की कोशिश की। बाद में पुलिस वाले जेल के अंदर पहुंचे और हंगामा कर रहे कैदियों को पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। इस झड़प में एक कैदी घायल हो गया, जिसको अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बवाल करने वाले कैदियों को भी दूसरी जगह भेज दिया गया। पाकिस्तान के कराची में एक 5 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम के लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव के काम में जुट गए। हादसे वाली जगह पर चारों तरफ बस मलबे का ढेर बिखरा दिखाई दिया, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीनों को उसे हटाने के काम में लगाया गया। सेना के जवान और पुलिसकर्मी मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालते नजर आए। इस 5 मंजिला इमारत में 40 कमरे थे, जिनमें कई परिवारों के लोग रहते थे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कुछ इंतजामियों को बुलाए, कुछ करे, अभी भी लोग फंसे हुए हैं। बताया गया कि ये इमारत बेहद पुरानी थी और उसकी जर्जर हालत को देखते हुए वहां के प्रशासन की ओर से इसे काफी पहले ही खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई थी। इसके बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर अब भी कुछ लोग इसमें रह रहे थे। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज अभी महाराष्ट्र में है। यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2553 नए मरीज पड़े हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद 88,528 हो गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3100 के आंकड़े को पार कर गया है। राज्य में अब तक 40,975 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक हुए हैं और घर गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 50,000 के पार पहुंच गया। मुंबई में अब तक इस बीमारी से 1700 लोगों की करीब मौत हुई है। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने 29 पुलिस अफसरों को फटकार लगाई जो पुलिस मुख्यालय में तैनात हैं और ड्यूटी से गायब रहते हैं। डीजीपी का वो पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने स्पेशल डीजी, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों के सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऑफिस में हाजिर न रहने पर चिंता जताई। साथ ही 6 जून को लिखे इस पत्र में डीजीपी ने ड्यूटी के दौरान लापता रहने वाले अधिकारियों का ब्यौरा भी जारी कर दिया और बताया कि इनमें 3 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो सामान्य तौर पर ऑफिस आते ही नहीं, जबकि 12 पुलिस अफसर दोपहर के बाद अपने अपने दफ्तरों से गायब हो जाते हैं। वहीं पुलिस मुख्यालय में तैनात 14 अफसर ऐसे हैं जो लंच ब्रेक के नाम पर 2 घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं, जबकि लंच ब्रेक सिर्फ 30 मिनट की होती है। हालांकि डीजीपी विवेक जौहरी ने बिना नाम लिखे ही उन सबको आगाह किया कि उनका इशारा जिन पुलिस अफसरों की तरफ है वो खुद समझ जाएं और समय से ऑफिस आकर ड्यूटी करें। तेलंगाना में 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। तेलंगाना सरकार ने कोरोना वायरस संकट में 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और सभी छात्रों को पास करने का फैसला लिया। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिए गए, लेकिन अभी पार्क में बाघों को देखने के लिए एक गाड़ी में सिर्फ 3 सैलानी ही जा सकेंगे। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का आंकड़ा 0 पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां शादियों के साथ बसों और ट्रेनों पर लगी पाबंदी भी हटा दी गई। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस की आखिरी मरीज के ठीक होने के बाद पिछले 3 दिनों में इसका कोई मामला सामने नहीं आया।